ख़वातीन को आज़ादी हासिल है इस माशरे में? जी हाँ, बिल्कुल हासिल है ख़वातीन को आज़ादी। बीच में मत बोलिए। चले आपको मौका दीजिए। मार भी पाकिस्तान में हमजिन्स परस्ती की बात हुई, पाकिस्तान में फहाशी की बात हुई, दुपट्टे उठा के यूं फेंके और नाचे। भाई ये आपका कोठा नहीं है, ये पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अहमर टीवी में खुश आमदीद। अगर दुपट्टा इतना ही पसंद है तो तुम खुद क्यों नहीं ले लेते? मुझे आज़ादी चाहिए, मर्द खुद क्यों नहीं पर्दा करता? हम जिन परस्ती को लीगल करार दिया जाए। आखिर औरत मार्च क्या है, कहां से शुरू हुआ? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इसकी हकीकत क्या है? औरतों के हुकूक क्या है? आखिर लोग औरत मार्च की मुखालफत क्यों करते हैं? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है और दीगर मज़ाहिब के लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? आज की वीडियो में यही सब कुछ आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की ये वीडियो ना सिर्फ आप सब के लिए बल्कि आप सबके घर वालों के लिए, आप सबकी बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो औरतें औरत मार्च में जाकर ये कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे आज़ादी चाहिए, हमें मगरिब जैसा निज़ाम चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि अमेरिका इतना एडवांस मुल्क है, अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है, हमें अमेरिका जैसे कवानीन यहाँ नाफिज करने चाहिए, तो उनको बताता चलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेप अमेरिका में होते हैं। FBI के मुताबिक US क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस 1996 यानी 1996 के मुताबिक अमेरिका में एक दिन में 2713 रेप होते हैं, यानी कि अमेरिका में हर 25 सेकंड में एक रेप होता है। अगर ये वीडियो 6 मिनट की है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा है, तो इन 6 मिनट में अमेरिका में तकरीबन 30 रेप हो चुके होंगे। अब आप अंदाजा लगा लें कि ये अमेरिका का निज़ाम है, ये मगरिब का निज़ाम है, और औरत मार्च में औरतें ये कहती हैं कि यही निज़ाम हमारे मुल्क में भी नाफिज होना चाहिए। अगर अमेरिका में औरतें हिजाब करें, शरीयत के मुताबिक कवानीन नाफिज किए जाएं, तो क्या वहाँ हर 25 सेकंड में रेप होगा? हम जिन्स परस्ती को फरोग दिया जाएगा तो यकीनन हमारा हाल भी कौमे लूत की तरह होगा। दौरे हाजिर में अहले मगरिब ने ख़वातीन की आज़ादी को एक मनफी रंग दे दिया है। हमारे मुल्क की औरतें मगरिब के गलीज नारों में गिरफ्तार होकर हर वो काम अपना फर्ज समझने लगी हैं जो अब तक मर्दों का हिस्सा रहा है। औरत की तालीम का मकसद ये नहीं कि वो भी मर्दों की तरह फैक्ट्रियों में मुलाजमत करें, मर्दों की तरह आज़ादाना माहौल में घूमें, मुआशरे में खराबियाँ पैदा करें। सबसे पहले बात करते हैं औरतों के हुकूक के बारे में। आखिर औरतों के साथ बदसलूकी क्यों की जाती है? औरतों पर जुल्म सितम क्यों किया जाता है? आज के जदीद दौर में भी औरत को तालीम से क्यों महरूम रखा जाता है? क्या औरत को तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं? नाज़रीन इकरामी, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया और जन्नत में भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में सारी नेमतों के बावजूद कुछ कमी महसूस हुई, तो अल्लाह पाक ने इस कमी को दूर करने के लिए अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। इससे ये साबित होता है कि ये कायनात औरतों के वजूद के बगैर नामुकम्मल और अधूरी है। हकीकत में इस कायनात की सारी रानाई और खूबसूरती औरत के वजूद से है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस कायनात में मर्द और औरत को आला मुकाम अता फरमाया। मर्द और औरत को गाड़ी के 2 पहिए करार दिया जाता है। मर्द और औरत दोनों के फराइज और जिम्मेदारियां अलग अलग मुकर्रिर हैं। अपने फराइज और जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दोनों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। इल्म इंसान को जीने का ढंग सिखाता है। औरत अगर तालीम याफ्ता होगी तो अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से अदा कर सकती है। तो फिर आखिर औरतों को तालीम हासिल करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? जदीद मुफक्किरीन की राय के मुताबिक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम है, जबकि औरत की तालीम एक खानदान की तालीम है। आज के इस जदीद दौर में भी औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया जाता है। सबसे पहला सवाल ये उठाया जाता है कि इस्लाम ख़वातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए तो इस्लाम इन्हें हिजाब में रखता है और घरों में कैद रखता है। इस सवाल के जवाब से पहले हम ये जानते हैं कि दीगर मज़ाहिब के लोग औरतों के हुकूक के बारे में क्या कहते हैं और औरतों को क्या मुकाम देते हैं। अगर हम ईसाई मजहब की बात करें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ईसाइयों में जब कोई मर्द कत्ल करता था तो उस मर्द को सजा देने की बजाय उसकी बीवी को सजा दी जाती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन की बात करें तो ग्रीक सिविलाइजेशन में लोग ख़वातीन को सिर्फ मजे के लिए और काम करवाने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर आप मिस्र की तारीख पढ़ें तो इससे पता चलता है
کہ لوگ عورتوں کو شیطان کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دیتے تھے۔ یونانیوں کے افکار بھی عورت کے متعلق قابل مذمت تھے۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت ایک فتنہ ہے، عورت کو امن کی دشمن کہا جاتا تھا۔ اگر ہم اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو بھی بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ جو لڑکیاں بچ جاتی وہ زمانہ جاہلیت کے اوباش اور عیاش شعراء کے فحش کلام کا نشانہ بنتی۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو معاشرے کا ایک باوقار رکن قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد یہ سارے غلط کام بند کر دیے گئے۔ بیٹی کو دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور بیوی کو دنیا کی عظیم ترین نعمت قرار دیا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس نے عورتوں کو حقوق دیے، عورتوں کا مقام بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ بہتر طور پر ان کی تربیت کرے تو روز حشر یہی بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ نیک بیوی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ عورتوں کی عزت کو قائم کیسے رکھا جائے۔ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف عورتوں کے حجاب کی بات کرتا ہے، عورتوں کے پردے کی بات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے مرد کے حجاب کا حکم دیا۔ قرآن مجید کی سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، جب بھی تم کسی عورت کو دیکھو تو نظریں نیچی کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مردوں کے حجاب کا حکم بھی دیا گیا، عورتوں کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومن عورتوں، اپنے جسم کی زینت نہ دکھاؤ۔ اس کے بعد قرآن مجید میں کہا گیا کہ عورتیں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان کے سامنے ہی صرف جا سکتی ہیں، لیکن وہ بھی پردے کی حالت میں۔ عورتوں کو حجاب میں رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو قید کیا جاتا ہے، بلکہ مومن عورتیں حجاب میں سکون محسوس کرتی ہیں، ان کو حجاب سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کا خیال رکھے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو گویا وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں تاکہ یہ اہم پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے۔ دوستو، اس حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔